जैसे कि आपने जो कुछ दिन पहले एक पब्लिश किया था कि उसमें लिखा गया है कि 7 डेज़ में जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर है बामी निमे जी, उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और एक नया यहाँ पे जो फ्रेंडली जो होता है उस सारा डिप्टी कमिश्नर जी को यहाँ लाना चाहिए। तो उसके बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ था आप लोग के बीच में, आप उसको हम लोग के पब्लिक के सामने रखिए। सबसे पहले मेरा नाम को बता देगा। मेरा नाम तन्याजुन, ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज हम ये प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए ईटानगर से अभी पहुंचा है और एग्जैक्टली ये ऐसे कि ये जो 7 डेज अल्टीमेट का जो ये डिप्टी कमिश्नर 0 और ये जो हमको एक ऑर्डर एक निकला है कि हमको ऐसे लिखा है कि उसमें वो जो ऐसे लिखा है परमानेंट एड्रेस को मांगा है, उसका बाद में प्रेजेंट कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस को मांगा है, उसका बाद लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसका बाद में बाइलॉ को मांगा है, उसका बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। इसलिए ये जो उसका जो ये हमको जो दिया बोला जो ये जो बेसलेस है, क्योंकि आरटीआई का उसमें लॉ में है ही नहीं, ये जो उसमें तो बाइलॉ में नहीं है, ये कहाँ से ये लेके ये लिखा है। इसलिए ये हम यही पूछना चाहते हैं, ये डीसी को यही मेरा ये उस दिन से हम बोल रहे हैं आपका ये जो बेसलेस है, इसलिए हम उसको नहीं मानता है और इसलिए 7 डेज का हम लोग ये अल्टीमेट देके चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ये कंप्लेंट दिया है और इसलिए ये जो डीसी जो अपना ये पावर को मिसयूज कर रहा है, ऐसे नहीं करना है। इसलिए ये आज हम ये किसलिए यहाँ में बोलने आए, बोलने से आपका लोअर सुबनसिरी का पब्लिक लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है ये, क्योंकि ये जो अपना पावर को मिसयूज कर रहा है, कल को ये लॉ एंड ऑर्डर भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ में अपना मर्जी ऑर्डर निकालते रहेगा और उसमें लॉ में क्या है मालूम नहीं, अपना मर्जी करते रहेगा तो चलेगा ही नहीं है। ऐसे वाला डीसी को हम लोग नहीं चाहिए, उसको इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है। ये 0 का जो एमएलए तगे तके और ये 02 का तबा तदर और उसका बाद ये चीफ सेक्रेटरी, उसका बाद ये सीएम पेमा खांडू, आपसे रिक्वेस्ट है उसको इमीडिएट आप लोग 7 डेज अंदर में ट्रांसफ़र कीजिए। कल को ट्रांसफ़र नहीं करेगा हम लोग कैपिटल में प्रोटेस्ट करेगा, आप लोग के लिए भी प्रॉब्लम होगा। थैंक यू। तो उसका रीजन क्या था, आप लोग का बीच में क्या अनबन था, उसका बारे में बताइए। किस लिए आप लोग जो रिजनेशन मांग रहा है, आप लोग क्या क्या था जो आप लोग को ये आपको नोटिस देना पड़ रहा है? हाँ, ये जो ऐसे था कि हम तो आरटीआई एक्टिविस्ट का उसमें प्रेसिडेंट है ऑल अरुणाचल का और हम तो आरटीआई तो मारना है और बिना आरटीआई मार के तो करप्शन को तो नहीं निकाल सकता है। और यहाँ में हम आपका डीसी ऑफिस में सिर्फ आरटीआई नहीं मारा है, पूरा एचओडी पूरा ऑफिस में हम मारा है। आरटीआई मार के उसमें केस करेगा, कंप्लेंट करेगा, ऐसे नहीं है। डॉक्यूमेंट सही है तो कौन उसमें केस करेगा ना, उसमें डॉक्यूमेंट को देने के लिए इतना प्रॉब्लम होता है और देता ही नहीं। इसलिए हम ये कमिश्नर कोर्ट तक लेके आता है। कमिश्नर कोर्ट में लेके आने से उसका बाद उन लोगों को 100 कोस नोटिस यहाँ में भेजता है और भेजने से उसमें उन लोग को परेशान होता है, क्यों यह नोटिस आने देता है, वो सब उन लोग का परेशान है। उसका बाद और ये लोग का क्या सोचे मालूम नहीं है, आरटीआई को भी बंद करना चाहता है क्या ना, आरटीआई नहीं करने के लिए ये डीसी को हम पूछना चाहता है। और उसका बाद में अभी 1 महीना जैसा हो रहा है, उस दिन ही आप लोग का ये जर्नलिस्ट को अटैक किया है बिना परमिशन से, कोई या मीडिया या में बात नहीं करना है। ये आपका डिप्टी कमिश्नर 0 वो बात किया है, उसमें भी वो गलती बोला, खुद फिर माफ़ी मंगाए। अभी फिर नेक्स्ट हमको आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन को अभी अटैक कर रहा है। अभी हमको तन्याजुन को सिर्फ नहीं कर रहा है, ये ऑल अरुणाचल, इंटर अरुणाचल आपका ये रूल जो यहाँ लागू होगा तो इंटर अरुणाचल में पूरा लागू होगा। इसलिए अभी ये जो भी लिखा है उसको डीसी को हम बोल रहे हैं आप अपना को ये आपका ऑर्डर को वापस करो। और उसका साथ में मेरा जो ये डिमांड है चीफ सेक्रेटरी को लिखा है और 7 डेज का अल्टीमेट उसको आप लोग भी फुलफिल करना है। अगर 7 दिन में अगर आपका जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं किया जाता है तो आप जैसे कि प्रोटेस्ट करेंगे बोल रहे हैं, तो उसमें आपके साथ साथ कौन कौन है शामिल रहेगा? मतलब उसमें हम लोग जो प्रोटेस्ट करेगा ऑल अरुणाचल जितना आरटीआई एक्टिविस्ट है डिस्ट्रिक्ट यूनिट में, मेरा आपका ये 25 डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर है
और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट यूनिट का एग्जीक्यूटिव मेंबर को सबको लेके आएगा और सबको लेके आके हम लोग उसमें कैपिटल में ये प्रोटेस्ट करेगा हम लोग। सर, आपका कहने का मुताबिक ये है कि जो आपने पूरा HOD को RTI डाला है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वही आप कहना चाहता है ना, या पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में RTI डाल के तब उसका तब उसका जो ये उन लोग जो पब्लिश नहीं किया इंफॉर्मेशन तब जाके आप लोग RTI करें। कौन सा डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन सा उसमें आप जो डाला था जो आपको जो देना पड़ा? डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलरली वो डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है, डिपार्टमेंट तो पूरा डिपार्टमेंट को हम ये RTI मारा था। जितना आपका ये MTS पोस्ट लोग का वो मारा था, जितना सादा SIDF का जितना यहाँ में लोअर सुबनसिरी में काम किया है और डिटेल को हम पूरा निकाला है। MLA लोग का कितना काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर लोग कितना काम किया है और MLA लीड का वो क्या कहाँ का यूज किया है, 01, 02 दोनों का, और उसका डिटेल को हम निकाला है। उसका बाद उस दिन MLA का जो आपका तके का 2014 से लेके टिल डेट हम RTI मारा था। उसको 27 को कुछ डॉक्यूमेंट को मिल गया था, 1 तारीख को ना कुछ हियरिंग था और शायद उससे शायद इफेक्ट हुआ है ना, मालूम नहीं लेकिन ना, और उन लोग ही मालूम होगा एग्जैक्टली क्या के लिए DC सोच के किया होगा मालूम नहीं, लेकिन हाँ कमिश्नर कोर्ट से नोटिस तो यहाँ में आता है हियरिंग के लिए। उस दिन हियरिंग के लिए यहाँ में ADC सर आया था कमिश्नर कोर्ट में और MLA लीड का, और हम कोर्ट में उधर में प्रेजेंट नहीं किया, मेरा लड़का लोग प्रेजेंट किया। हम 0 में आके वो डॉक्यूमेंट को या कलेक्ट करने आए, डॉक्यूमेंट को दिया था, अभी तक इनकम्प्लीट है, अभी तक कोर्ट में है और भी आपका ये 24 को हियरिंग होगा। इसलिए एग्जैक्टली क्या के लिए हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन RTI तो मेरा बहुत है ये DC ऑफिस में भी ना, बहुत सा हम RTI फाइल किया है और उसको उन लोग सोच रहा होगा कुछ गलती भी किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, और हम सोच रहे कि गलती किया होगा, गलती हो के हम लोग को RTI को करने नहीं देना है, करेगा तो ये पब्लिक का सामने में लाएगा तो उन लोग के लिए प्रॉब्लम होगा, वो सोच के कर रहा होगा, वही हम सोच रहे हैं। RTI का एक वैलिड होता है कि 1 मंथ का अंदर में रिप्लाई देना पड़ता है हर एक डिपार्टमेंट में, तो क्या आपको डिपार्टमेंट वाले 1 मंथ का अंदर में रिप्लाई नहीं दिया था कि तो आप जो 7 डेज का जो अल्टीमेटम जो दे रहा है? हाँ, ये RTI जो ऐसे ये जो फॉर्म A में हम लोग जो फाइल करते हैं उसमें 1 मंथ अंदर में हम लोग को देना है। 1 मंथ अंदर में डॉक्यूमेंट को फर्निश नहीं करते तो नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट एप्लीट करते हैं हायर अथॉरिटी को, उसमें भी 1 मंथ लगता है और उसमें फिर नहीं देता है, फिर सेकेंड एप्लीट आपका कमिश्नर कोर्ट में देता है और कमिश्नर कोर्ट में देने का बाद वो 1 वीक का अंदर में नोटिस निकलता है, शो कॉज नोटिस, ये कौन ये PIO है उसको नोटिस भेजता है और नोटिस भेजने का बाद में उन लोग हियरिंग बुलाता है, हमको भी बुलाता है उसको भी बुलाता है, तब उसमें डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया है वो पूछता है। उसका बाद में उसमें कोर्ट में हम लोग को जस्टिस को तो देता है और यहाँ से कोई लोग RTI को रिसीव नहीं करता है, इसलिए हम लोग पोस्ट में भेजता है। इसलिए ये उन लोग बोलता है कि ये एप्लीकेंट को दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ फॉर्म को नाम को दिखाई दे रहा है बोल करना, अरे उन लोग रिसीव नहीं करेगा तो हम पोस्ट में देना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट में। और कोई लोग आपका यहाँ में 0 में जितना भी आपका ये डिपार्टमेंट है उसमें RTI सेल नहीं है, RTI सेल होना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट में RTI सेल एक होना है, क्योंकि पब्लिक आएगा वो टेबल में घुसेगा वो रिसीव करना है और पब्लिश करना है भी तो वो करना है। यहाँ में ऐसे नहीं है, एग्जीक्यूटिव जो अपना खुद PIO है अपना खुद RTI को वही डील करता है और वो जो रिसीव भी नहीं करता है। ऑफिस का जितना बाबू लोग को डायरेक्शन करके रखा है, कोई भी RTI को रिसीव नहीं करना है, डायरेक्शन करके रखा है, इसलिए ऑफिसर का उधर स्टाफ लोग भी डर के बैठता है, रिसीव नहीं करेगा, इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ में है, इसलिए हम लोग रास्ता नहीं है, फिर रास्ता कहाँ में बोलने से हम लोग ये पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट में डाल के वही हम लोग का एक रास्ता है और नहीं तो हम लोग का रास्ता नहीं है। जैसे कि आप कितने साल से इस RTI एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते आए हैं? हाँ, हम जो RTI जो 2015 से हम शुरू किया है, 2015 से शुरू करके 2019 को हमको सर्टिफिकेट मिला था कमिश्नर कोर्ट से, ये एक्टिविस्ट अच्छा कर रहे हैं बोलकर ना, हमको एक सर्टिफिकेट भी मिला था। इसलिए ये लोग सोच रहा होगा हमको अंधा मंदा ऐसे कर रहा होगा, लेकिन कुछ तो एक्सपीरियंस होके तो RTI मार रहा होगा ना, नहीं जान के कैसे आप मारेगा ना। और साथ में ये कि उन लोग कोई लोग बोलता है
आरटीआई इतना मारता है और उसमें पूछने से भी बता देगा बोलता है। वो तो मुंह से बोलने से वो नहीं होता है। आजकल तो रिटर्न ही चाहिए, कहाँ में करप्शन किया, करप्शन नहीं किया है। हम तो सबको करप्शन है वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में यहाँ दिया है सब तो करप्शन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ यहाँ काम नहीं करके पैसा लिया वाला भी बहुत है। और बेनिफिशरी को ये आपका हमारा 02 में MLA तबा तदर का, उसका भी हम ये गया वाला साल में प्रेस ब्रीफिंग किया था। वो तो ये उसका CGI सीट को आपका ये उसमें बेनिफिशरी नाम जहाँ तक लगा के और आपका पेक साइन करके जहाँ तक करके वो 50 लाख का CGI सीट ये चेक रिसिप्ट उन पैसा को ले लिया। ऐसे नहीं करना है उन लोग ना, क्योंकि वो भी RTI करके हम मिला है, नहीं तो कहाँ हम लोग मिलना था ना। और अभी फिर ताकि का हम पूरा निकला है, और ताकि का भी कल परसों हम आप लोग के सामने में लाएगा क्या क्या गलती है, गलती नहीं होने से बेनिफिशियल लिस्ट को हम बता देगा। ये आपका नाम ये है, आप मिला है कि नहीं मिला है। ग्राउंड रिपोर्ट हम जाके बस्ती में जाके हम ये बताएगा, उन लोगों को पूछेगा मिला है ना नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, हम अपना सेल्फ के लिए हम नहीं करते हैं। हम यहाँ में करके करोड़पति मिलेगा ऐसे नहीं है। और कोई लोग ये सोचता है कि वो सेल्फ के लिए करे, हम सेल्फ के लिए नहीं है, सेल्फ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि इतना पब्लिक को दबाने के लिए कर रहा है। इसलिए ये चीज़ ठीक नहीं है बोलकर गरीब जो आज के दिन गरीब होते जा रहे हैं, धनी होते जा रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग इक्वल में रहने ठीक है, वो सोच के हम लोग जो काम को कर रहा है। जो आपने अभी भी जो कहा है कि आप इतना साल से जो RTI एक्टिविटीज़ है और ये आप अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए नहीं है, पब्लिक का बेनिफिट के लिए जो कर रहा है, तो इतना साल तक आपका जो RTI के जो एक्टिविटीज़ का जो किया वाला चीज़ अभी पब्लिक को कौन सा जगह पे पब्लिक को जो प्रॉफिट मिला है उसको थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, ये जो ऐसे RTI हम मार के 2020 को ये DC ऑफिस में हम RTI मार के जितना MTS पोस्ट लगा है RTI मार के हम यहाँ से निकला है। निकल के देखा है तो उसमें इलीगल बहुत मिला है। इलीगल आपका 13 तो मिला है। उसका बाद में उसको हम कंप्लेन किया था ये इलीगल है। उसमें स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 2018 अगस्त को हुआ था, उससे पहले तो वो अलग बात है, लेकिन अगस्त 2018 का बाद में कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है। उसमें डायरेक्ट नया अपॉइंटमेंट बहुत आया था, उसको हम लोग जो कंप्लेन किया है कुछ भी नहीं हुआ है। इतना 4-5 महीने लगते रहे, ऊपर लेवल तक गया है, कुछ नहीं हुआ है। लास्ट में ऑप्शन नहीं है, क्या करेगा बोल हम लोग हाई कोर्ट में चला गया। उसका बाद हाई कोर्ट में चला गया तो ये आपका उस दिन और मैडम एक तो DC ना, उसका समय में 9 आदमी को टर्मिनेट यहाँ से कर लिया। और उसका बाद अभी 4 और बाकी है, उसका अभी कोर्ट में हाई कोर्ट में अभी तक केस है, अभी तक चल रहा है। और उसका बाद में कहीं में बहुत सा ये अपना एरिया में भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जहाँ में रास्ता खराब नहीं है वो चीज़ को लेके जब मीडिया में जब आने से उन लोग भी रिस्पॉन्स लेके काम करके ऐसे बड़ा बहुत कुछ था। थैंक यू। तो आपने ये एक चीज़ सबसे पहले आपने बोला था कि आपको DC की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है RTI रिगार्डिंग ना, तो आपको जो पूछा गया है कि परमानेंट एड्रेस योर प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ RTI बाय लॉ एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक एसोसिएशन का, हर एक यूनियन का, हर एक सोसाइटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही है। तो आपको जो DC का तरफ से जो दिया हुआ है, जो आपका जितना RTI जो एक्टिविटीज़ है उसका जो डिटेल्स आपको मांगा गया है, तो शायद मेरा ख्याल से तो आपका तो ये पूरा रिकॉर्ड तो आपका पास ही होगा। तो आप इसको अभी जो DC का इसका ऑर्डर को आप जो नहीं मानते बोल रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? हाँ, ये जो ना ये जो मेरा बायलो तो है, और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो वो तो है, वो तो होना है, क्योंकि उसमें आपका RTI का जो लॉ में होने से देने में प्रॉब्लम नहीं है, अभी दे सकते हैं आप ना, लेकिन उसमें लॉ में नहीं तो हम क्यों देगा ना, लॉ में तो होना पड़ेगा ना। RTI का लॉ में RTI का उसमें नहीं है, उसमें होने से तो देने में हमको प्रॉब्लम नहीं है। और लॉ में होने से तो हम साथ में जोरस करके पहले देना था, ये चीज़ उधर भी नहीं निकल रहा था, उसमें है नहीं, हम किसे देगा ना, वो तो हम नहीं देगा। और जो लॉ जो किस बेस में और जो लॉ में नहीं है बोल के आप जो बोल रहे हैं? नहीं, उसमें ये RTI का गाइडलाइन में ऐसे नहीं है। आपका जितना भी हर एक नागरिक को सबको राइट देके रखा है RTI का, RTI में उसमें एक्ट में कोई भी सिंगल पर्सन कहीं में भी आपका
यहाँ में अरुणाचल सिर्फ नहीं है, कहीं भी आरटीआई मार सकता है। हम लोग का यहाँ में एक चीज़ ये कि आपका कुरुंग में करा दादे या उस तरफ में आपका अंजो डिस्ट्रिक्ट कोना कोना में ना कोई लोग बोलता है हम लोग को लोअर सुबनसिरी आदमी उधर क्यों आरटीआई मारता है, ऐसे नहीं है। उन लोग मालूम नहीं हो के ना, कोई ऑफिसर लोग भी अभी तक आरटीआई का उसका गाइडलाइन अच्छा से मालूम नहीं है और पब्लिक भी मालूम नहीं है, उसका भी अवेयरनेस ये उन लोग भी आरटीआई कमिश्नर तरफ से कुछ देने से ठीक है और ऐसे अभी तक नहीं है। लेकिन कोई भी मार सकता है, आप कुरुंग में भी मार सकते, सेपा भी मार सकता है, जीरो का सेपा वाला भी जीरो में भी मार सकता है, वो तो सबको राइट देके रखा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मार सकता है आरटीआई मारने में। आरटीआई मारने पर कोई इतना डरता है, आपका सही है तो क्यों डरेगा ना, उसमें तो कंप्लेन नहीं किया है, केस नहीं किया है, सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखने के लिए सिर्फ मार रहा है, उसको इतना डरता है ऑफिसर लोग ना। ऑफिसर सिर्फ नहीं है और भी ऑफिसर लोग कोई लोग किसी को लगा के ये फोन में भी धमकी देने देता है, क्यों उसमें ऐसे मार रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, फिर वो बीच में बोलने वो फिर फंसेगा, कल को एफआईआर लॉन्च करेगा वो फिर फंसेगा, ऐसे है। इसलिए जान के करना है। आपने कहा था कि 7 डेज का अंदर में अगर जो फुलफिल नहीं करेगा तो आप ये धरना करेंगे कहीं पे, और आपने ये भी कहा था कि वो भी धरना ईटानगर में होगा। केस तो यहाँ का लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप ईटानगर में धरना क्यों करना चाहते हैं? हाँ, इस उधर में जो ईटानगर में क्यों उधर करना है बोले से, हम स्टेट लेवल स्टेट का प्रेसिडेंट हिसाब में, इसलिए हम जो आपका चीफ सेक्रेटरी को हमें लिखा है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का सामने में हम उधर में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और वो तो 7 डेज अंदर में आपका ये उसको ट्रांसफ़र करना है, नहीं करेगा तो कल को हम यही एमएलए दोनों को भी बोल रहा है, कल को आप दोनों का भी ना कल को प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम मीन्स क्योंकि आप लोग का जितना भी गलती करके रखा है पूरा खुलासा निकल जाएगा, धीरे धीरे एक गलती का वजह से पूरा निकल जाएगा, इसलिए 7 डेज अंदर में उसको जल्दी निकाल लो। ये उसको आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर ऐसे रहने देगा तो कल को लॉ एंड ऑर्डर मारपीट क्या क्या डिस्ट्रिक्ट में निकल जाएगा, रेस्पॉन्स कौन लेगा, एमएलए दोनों लेगा क्या, इसलिए पब्लिक अभी पसंद नहीं हो रहा है तो अभी जल्दी निकालना है। तो आखिरी में आप बताइए कि जैसे कि अभी जो आपने कहा है कि अगर 7 डेज का अंदर में जब फुलफिल नहीं हुआ तो धरना करेंगे, धरना का अलावा आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं, तो आप कोर्ट केस के लिए कुछ हाँ हाँ वो सही बोला है, ये जो प्रोटेस्ट नहीं करके भी केस भी कर सकते हैं, जो मेरा लीगल लोग जो बोला है कि आपका केस भी कर सकता है, आपका एफआईआर भी लॉन्च कर सकता है। हम लोग आगे प्रोटेस्ट कर लेगा, करने का बाद नेक्स्ट स्टेप को देखेगा क्या करेगा ना। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले आप न्यूज़ वालों को मेरा तरफ से स्वागत है एंड थैंक यू। ये बिल्कुल झूठ है। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट में एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट हिसाब से आरटीआई मैंने फाइल कर रहा है और हमारा सभी एचओडीज हेड ऑफ यहाँ का डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट कॉम्प्लाई भी कर रहा है, तो मैंने कभी उनको आइडेंटिटी दिखाओ बोल के नहीं बोला है, नंबर 1। नंबर 2, ये तान्या जून को हम कभी शक्ल देखा ही नहीं है और मैंने उनको एक पर्सनल लेटर लिखा है, तो ये पर्सनल लेटर में ये लिखा है कि उनका रिकॉर्ड देखा है तो उनका एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस केयर ऑफ चांदनी होटल दिया गया था, तो उधर पूछताछ किया तो उधर वो रहता नहीं है, शायद वो कॉलोनी में रहता होगा। और उनका ये आरटीआई एसोसिएशन का में लेटर पैड है, तो यूजुअली एसोसिएशन में अगर लेटर पैड में है तो वो अकेला है ना, कौन कौन मेंबर में जानना चाहता था, तो वो एक्टिविस्ट है। यहाँ से हर तरह का हमारा गवर्नमेंट का पेपर निकल रहा है, वो तो एक छोटा सा अपना एड्रेस उनको बताने में क्या है, मैंने हिचकिचाना है। तो यही है, बिल्कुल मैंने उनको आइडेंटिटी नहीं मांगा, बस मैं बोला है उनको उनका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस कम से कम मुझे दे दो। तो ये आरटीआई एक्टिविस्ट है तो ये बहुत ऐसा खेल बच्चों का खेल नहीं है, ये सीरियस मामला है। तो हमको भी कहाँ में भेजना होगा, पोस्ट ऑफिस में भेजना होगा ना, कैसे भेजना होगा, उसका करेक्ट एड्रेस होना है। तो फ़िलहाल जो मैं पाया गया है उनका ये 2 चीज़ में था, तो मैंने मेरा लेटर में वही कि ये फ़िलहाल आपका एड्रेस मुझे दे दो और आपका ये एसोसिएशन का बाइलो होने से दिखाओ, तब तक ये टेम्पोररी हमारा
जो पेपर देने के लिए उसको कीप्ट इन एबियंस बोलता है। हम सस्पेंड मत दो बोल के नहीं लिखा है, और कुछ दिन के लिए और रुकेगा, जब तब तक वो लिखित में आएगा हम कॉम्प्लाई करेंगे। और किसी डिपार्टमेंट को, किसी को भी मैंने नहीं बोला है कि उनका आरटीआई को एंटरटेन नहीं करना है। तो अभी तक तो कर ही रहा है कॉम्प्लाई। सिर्फ ये उनका एड्रेस, सही एड्रेस दो बोल के, यही था मेरा डिमांड। तो उन्होंने इतना, उनको भी अधिकार है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट को भी इतना अधिकार है कि उनका आइडेंटिटी जानना। तो कभी किसी दिन मुझे परिचय होने से भी अच्छा है, ऐसा कभी मैं उसको शक्ल से भी देखा नहीं हूँ। सर, उनका दो चार्टर ऑफ डिमांड है, एक इमीडिएट ट्रांसफर डीसी का विदिन 7 डेज, और एक है कि न्यू फ्रेंडली डीसी लॉ सेंटर में आना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? ओके, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरा आया हुआ 4-5 महीना हुआ है, तो उनको लगता है कि मैं उनका एड्रेस पूछा तो मेरा ट्रांसफ़र तक आ गया। तो ये वो ही जाने, तो मैं क्या बोलूँगा। तो मैं अपना आप से तो यहाँ मर्ज़ी से नहीं आया है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर से मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग आया हूँ। और मैं लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे बिलीव करता हूँ, और मैं उस दिशा में लोगों तक पहुँचने का कोशिश कर रहा हूँ। सर, उनका कहना है कि अगर चार्टर ऑफ डिमांड, उनका दो जो डिमांड है विदिन 7 डेज में अगर पूरा नहीं होता तो वो प्रोटेस्ट पर लग जाएंगे। तो ये आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। तो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है, तो आई कैन नॉट से उनको डिमांड मत करो। तो गवर्नमेंट पे निर्भर होता है कितना ये सीरियस मामला है। तो सर, आपने जैसे कि बताया कि आपने कभी पर्सनली आपने नहीं मिला तन्याजुन को। तन्याजुन को अभी तक मैं पहचानता नहीं हूँ। तो आप सब जानते हैं मेरा यहाँ कितना दिन हुआ है, हार्डली ऑफिस में गांव पे टूर में भी अभी जाना शुरू कर दिया है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट गांव में मैं सर्कल में, गांव में, स्कूल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मैंने विजिट कर रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ। और भी अभी हमारा सरकारी ये जो सेवा आपके द्वार भी ऑलरेडी, इसका बारे में भी हम लोग कैंप बैठाना है सभी सर्कल पे। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उनका ये, उनको आरटीआई के लिए ये उनको पेपर नहीं दिया, उसका मुद्दे पे ट्रांसफ़र तक आ गया, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सर, जैसे कि आप जो बोल रहे हैं, ये लेटर जो पर्सनल लेटर था उनके लिए सिर्फ था कि अगर कुछ एड्रेस देना है तो प्रॉपर देने के लिए ना, लेकिन उनका कहना ये भी है कि आप लोग जो ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी आरटीआई फॉर्म फिलअप करता है तो उनका जितना मेंबर्स है उनका भी डिटेल्स देना चाहिए, उनका कहना ये है। नहीं, ऐसा उनका सबका डिटेल नहीं मांगा। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वो एसोसिएशन है तो हु आर द मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव बॉडी, सभी का मैंने जो आरटीआई, ये तो आरटीआई इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने यूजुअली फाइल होना चाहिए, इसका एसोसिएशन का भी ज़रूरत नहीं है। अगर एसोसिएशन है तो मैं उनका मेंबर को जानना चाहता था, हु आर हिज एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसका सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ऐसा कोई है क्या, उसको मैं जानना चाहता था। तो अभी तक ये शिकायत, तो मुझे तो कॉपी भी नहीं मिला है। आपको कैसे पता चला? हम लोग तो जो तन्याजुन जी है उनसे ही पर्सनली हम लोग आज इंटरव्यू लिए थे सुबह में। Okay. तो उनकी तरफ से हमें एक डॉक्यूमेंट्स मिला जो आपको हम लोग सबमिट किया आगे, तो इसलिए उसके बाद जब हम लोग आपको पूछताछ कर रहे थे, तो अभी आपका जो जवाब है वो उनसे थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो यही है कि आप पर्सनली जो लेटर भेजा है शायद में भी वो पर्सनली नहीं सोचा, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? देखो, ये एक साधारण सा मैंने इसमें कोई उनको भी सेंटिमेंट लगने का ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये तो बहुत ही, अगर उन्होंने आरटीआई में हर तरह का डॉक्यूमेंट ले सकता है तो उनको अपना आइडेंटिटी बताने में क्या है माने हर्ज है, उसको किस लिए उसको छुपाना है। तो एड्रेस गलत तरीका से उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो अपना आइडेंटिटी गलत एड्रेस से मैंने करेगा। तो मैं सही एड्रेस कहाँ में भेजना होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए मैं पूछा गया है। तो देखा जाएगा तो ये मेमोरेंडम दिया हुआ 2 दिन हो चुके हैं, तो आपको अभी तक ये पेपर नहीं मिला, या फिर आपके स्टाफ लोग के साथ या फिर कोई मिसप्लेस हो गया, ऐसा कुछ आपको खबर नहीं है? नहीं, ऐसा ये मुझे 2 दिन हो चुका है ये। तो ये जो आप जो डॉक्यूमेंट लाया है इसमें तो मुझे कॉपी टू भी नहीं मिला है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट लिख दिया। तो मुझे अभी तक डायरेक्टली मुझे उधर से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी पूछताछ करेगा होगा, अगर कंप्लेंट मिला है तो उसका क्यों ऐसा हो रहा है बोल के। तो देखा है तो जो मेरा लेटर भी इसमें अटैच है, तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी वाला तो है नहीं।
आपका कहना ये है कि ये कुछ पर्सनली नहीं था, ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट के लिए आप जो पूछताछ कर रहे थे उनसे? नो नो नो, इसे देयर इज नथिंग पर्सनल। मैं एक अधिकार, डिस्ट्रिक्ट अधिकार हिसाब से उनको भी मैंने लिखा है, तो सभी डिपार्टमेंट में लिख रहा है। एक दिन में जान के देखा है तो वो एसोसिएशन लिख रहा है, तो एसोसिएशन में तो हु आर द मेंबर्स, तो हमको भी तो ये जानने का, लोगों तक भी जानना है, किस लिए एसोसिएशन है तो उनको किस लिए उसको छुपाना है। तो सर आपकी तरफ से उन लोगों को कुछ नोटिस जाएगा या फिर आप उन लोगों का नोटिस या फिर वेट करेंगे? न तंजा जोन ये गवर्नमेंट का आगे में प्रस्ताव रखा है, तो उसको मैं मेरा तरफ से मैं यूनिलेटरल एक्शन नहीं ले पाऊँगा। बस इतना ही कि इस तरह का वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का वो सिटीजन है लोअर सुबनसिरी का, तो इस तरह का हरकत मेरा अपील यही होगा कि इस तरह का हरकत वो ना करे। अगर कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे आके बात करो।